हेलो बच्चों, वेलकम। आज हम आपको रौद्र रस के बारे में बताने वाले हैं कि रौद्र रस होता क्या है। तो सबसे पहले हम रौद्र का अर्थ समझ लेते हैं। रौद्र का अर्थ होता है क्रोध और रौद्र रस का अस्थाई भाव होता है क्रोध। तो यहाँ पर हम आपको रौद्र रस के बारे में बताने जा रहे हैं कि रौद्र रस क्या होता है। तो सबसे पहले रौद्र रस की आप परिभाषा समझ लीजिए कि रौद्र रस की परिभाषा क्या है। जहाँ विपक्ष द्वारा किए गए अपमान अथवा अपने गुरुजन आदि की निंदा आदि से क्रोध उत्पन्न होता है, वहाँ रौद्र रस होता है। अब यहाँ पे शब्दों पे आप ध्यान दीजिए कि विपक्ष और एक शब्द आया है गुरु। तो विपक्ष का अर्थ होता है प्रतिद्वंदी। प्रतिद्वंदी दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है निगेटिव। प्रतिद्वंदिता अच्छी होती है और प्रतिद्वंदिता बुरी भी होती है। जैसे अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें दो बच्चों में अगर प्रतिद्वंदिता हो रही है, आपका कोई मित्र है, आप हैं, दोनों में प्रतिद्वंदिता हो रही है कि कौन सबसे अच्छा नंबर लेकर के आएगा, वहाँ पर ये प्रतिद्वंदिता सही है। लेकिन अगर आप रोड पे चल रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, वहाँ पे आप एक दूसरे बाइक वाले से अगर आप प्रतिद्वंदिता करते हैं तो क्या होगा, निश्चित है कि आगे चल के कहीं ना कहीं दुर्घटना घट सकती है। तो इसलिए जो प्रतिद्वंदिता होता है वो निगेटिव भी होता है और पॉजिटिव होता है। जो विपक्षी होता है, तो विपक्षी यानी दूसरा पक्ष, तो दूसरा पक्ष जो होता है, तो जहां विपक्ष द्वारा किए गए अपमान, अगर आपका कोई विपक्षी, आपका कोई विरोधी है, अगर वो आपका अपमान कर दे तो वहां पर हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न हो जाता है, या अपने गुरुजन आदि की निंदा आदि से क्रोध उत्पन्न होता है। अगर आपका जो गुरु सबसे प्रिय है, अगर उस गुरु की कोई बुराई करता है, उस गुरु की कोई निंदा करता है, तो वहाँ पर हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से वहाँ पे रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। आपको शायद समझ में आ गया होगा रौद्र रस की परिभाषा और उसका अस्थाई भाव। अब हम चलते हैं कि रौद्र रस में कौन कौन से इसके उपकरण होते हैं, इसके कौन कौन से अवयव हैं, कौन कौन से अंग हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, आपको हर वीडियो में हमने बताया है कि इसके उपकरण कहिए या अवयव कहिए या इसे अंग भी कह सकते हैं। तो इसके उपकरण कौन कौन से हैं, हमने 5 उपकरण बताए थे कि 5 उपकरण कौन कौन से हैं। तो पहला पॉइंट होता है इसका अस्थाई भाव। अस्थाई भाव यहाँ पे हमने लिख दिया है। अस्थाई भाव इसका क्या होगा, क्रोध होगा। इसका अस्थाई भाव, रौद्र रस का अस्थाई भाव होता है क्या, क्रोध। और दूसरा पॉइंट है आलंबन विभाव। आलंबन विभाव, अब इसका आलंबन विभाव क्या होगा, जो विपक्षी है, तो विपक्ष जो होगा तो ये आलंबन विभाव में चला जाएगा। और कौन जाएगा, जो अपराधी होगा वो भी आपका आलंबन विभाव में चला जाएगा। जो अनुचित बात कहने वाला होता है, अनुचित बात, जो बातें आपको पसंद ना हो, तो अनुचित बात कहने वाला, ये भी आपका किस में चला जाता है, आलंबन में। उसके बाद में तीसरा पॉइंट आता है उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव, अब उद्दीपन विभाव में आपका क्या होगा, विपक्षियों का जो कार्य होता है, जो आपके विपक्षी हैं, विपक्षी का कार्य, ये आपका उद्दीपन में आ जाता है। दूसरा, जो आपके विरोधी हैं, विरोधियों के कठोर वचन, विरोधी के कठोर वचन, या आपका कोई अपमान कर दे तो वहाँ पर भी उद्दीपन विभाव होता है। उसके बाद में चौथा पॉइंट होता है अनुभाव। चौथा पॉइंट हो गया आपका अनुभाव। तो अनुभाव में होता क्या है, जब आपकी कोई बुराई कर दे, आपकी कोई निंदा कर दे, आपके गुरुजन का अपमान कर दे, आपका अपमान कर दे, तो वहाँ पर क्या होगा, आप क्रोध से तमतमा जाएंगे। तो वहाँ यहाँ पर अनुभाव जो होगा वो जैसे क्या हो सकता है, मुख लाल होना, मुख लाल होना, दांत पीसना, दांत पीसना,
अगर आप बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं तो तलवार निकालेंगे, शस्त्र चला देंगे, गोली चला देंगे। तो शस्त्र चलाना, शस्त्र चलाना, गर्जन करना, एकदम आप उसके ऊपर एकदम से भड़क जाएंगे, एकदम गर्जना करने लगेंगे, क्रोध से एकदम कांपने लगेंगे। तो यह आपका हो जाएगा अनुभव। और उसके बाद में पांचवा पॉइंट आपका है, लास्ट है, संचारी भाव। तो संचारी भाव आपका इसमें क्या होगा, आप समझ सकते हैं कि संचारी भाव में आवेग है, आवेग, अमर्ष, उग्रता, आवेग है, अमर्ष है, उग्रता है, गर्व है, गर्व, उद्वेग। तो ये सारी चीजें आपका हो जाएगा संचारी भाव में। तो इसके जो ये 5 उपकरण हैं रौद्र रस के, और कोई भी अगर एग्जाम्पल भी दिया जाएगा तो उस एग्जाम्पल में इसमें यही चीजें आएंगी, क्योंकि इन चीजों के बिना जो ये 5 आपके उपकरण हैं और इन उपकरण में जो चीज़ें लिखी गई हैं वो सारी चीज़ें रौद्र के द्वारा जुड़ी हुई हैं। ये आपको ध्यान देना है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं किसमें, रौद्र रस में। अब हम आपको एक एग्जाम्पल आपको हम लिख करके समझा देते हैं। मैथिली शरण गुप्त की एक बहुत ही अच्छी रचना है, उस रचना को हम यहाँ पर लिख देते हैं और उस रचना को अच्छे ढंग से हम समझा करके फिर आपको इसमें कैसे आपको ज्ञात हो कि ये जो 5 उपकरण है कैसे यहाँ पर काम करते हैं। तो मैथिली शरण गुप्त की जो रचना है उसको मैं लिखता हूँ, श्री कृष्ण के वचन सुन, श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, क्षोभ से जलने लगे, सब शील अपना भूलकर, सब शील अपना भूलकर, सब शील अपना भूलकर कर तल युगल करने लगे, संसार देखे अब हमारे, संसार देखे अब हमारे, संसार देखे अब हमारे, शत्रु रण में, शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा, करते हुए यह घोषणा, वह हो गए उठकर खड़े, वह हो गए उठकर खड़े। ये रचना मैथिली शरण गुप्त की है। बहुत ही अच्छे ढंग से मैथिली शरण गुप्त ने इस रचना को लिखा था। इस रचना में रौद्र रस है, अस्थाई भाव क्रोध है। तो कैसे, श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे। ये उस समय का वर्णन है कि जब चक्रव्यूह की रचना होती है और उस चक्रव्यूह की रचना में अभिमन्यु को मार दिया जाता है। अब और अर्जुन लौट करके, अर्जुन उस दिन नहीं रहते हैं, जब अर्जुन लौट करके आते हैं तो श्री कृष्ण उनको सारी बातें बताते हैं कि किस तरीके से अभिमन्यु को मारा गया। तब वहाँ पर अर्जुन क्रोध से तमतमा जाते हैं, उग्र हो जाते हैं, बहुत उनका मुख लाल हो जाता है, हाथ पैर भिज जाते हैं, क्रोध से जलने लगते हैं। तो वहाँ पर कृष्ण ने क्या कहा कि श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे। जैसे ही कृष्ण ने अर्जुन को ये बातें बताई कि अभिमन्यु को कौरवों ने मार दिया है तो एकदम लाल हो गए, तमतमाने लगे, सब शील अपना भूलकर करतल युगल करने लगे। सब शील अपना भूलकर, सब शील जो उनके अंदर शील मर्यादा मान प्रतिष्ठा अपने गुरुजनों के प्रति, भीष्म पितामह के प्रति, उन सभी को वो क्या हुए, भूल गए। कर तल, कर हाथ, तल यानी पैर, हाथ और पैरों दोनों को एकदम रगड़ने लगे, भींच लिया उन्होंने। संसार देखे अब हमारे, शत्रु रण में मृत पड़े।
कहा अर्जुन ने कि अब संसार देखेगा ये जो हमारे शत्रु हैं, अब ये सभी लोग कुरुक्षेत्र के मैदान में मृत पड़े दिखाई देंगे। करते हुए यह घोषणा वह हो गए उठ कर खड़े, और ये घोषणा करते हुए उठ करके खड़े हो गए। तो यहाँ पर जो मैथिली शरण गुप्त जी ने जो ये रचना की, बहुत ही अच्छे ढंग से इसमें रौद्र रस की उत्पत्ति होती है, इसका स्थायी भाव क्रोध होता है। अब इसमें हम चलते हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट हमने आपको इस पिछले वीडियो में भी समझाया था, इसमें आश्रय कौन हो सकता है। तो आश्रय इसमें कौन हो सकता है, तो इसमें आश्रय होंगे कौन, अर्जुन, क्योंकि अर्जुन के अंदर क्रोध की उत्पत्ति हुई, अर्जुन के अंदर क्रोध की उत्पत्ति हुई। तो यहाँ पर जो आश्रय होंगे, यहाँ पर क्या होंगे, अर्जुन होंगे। याद रखिए, जिसके अंदर जो अनुभूत होती है, जिस रस की अनुभूत होती है, वही आश्रय होता है। तो यहाँ पर आश्रय आपके अर्जुन हो जाएंगे। उसके बाद में अस्थाई भाव आपको समझ में आ गया है कि अस्थाई भाव इसका क्या होगा, क्रोध होगा। और दूसरा पॉइंट आता है आलंबन का, दूसरा पॉइंट है आलंबन। तो इसमें आलंबन क्या हो सकता है, कौरवों की प्रसन्नता। आलंबन में कौरव की प्रसन्नता, अर्जुन का क्रोध, अर्जुन का क्रोध, ये आपका आ जाएगा किसमें, आलंबन में। उसके बाद में उद्दीपन में कहाँ से ये पता चला, कैसे उद्दीप्त कैसे हुआ, तो उद्दीपन में आ जाएगा कृष्ण के वचन, कृष्ण के वचन, क्योंकि कृष्ण के वचनों को ही सुन करके तब अर्जुन के अंदर क्रोध जागृत हुआ था, इसलिए उद्दीपन हो जाएगा कृष्ण के वचन। अनुभाव, चौथा पॉइंट, पहला हम आपको बता चुके हैं अस्थाई भाव, चौथा पॉइंट आता है अनुभाव। अनुभाव, इसका अनुभाव क्या हो सकता है, अर्जुन ने जो घोषणा कर दी कि आज कुरुक्षेत्र के मैदान में हमारे जितने भी दुश्मन हैं आज सब मृत पड़े दिखाई देंगे, हाथ मलना, तमतमाना, क्रोध से एकदम लाल हो जाना, उनका मुख लाल हो जाना, ये सारी चीजें आ जाती है किसमें, अनुभाव में। तो ये हो गया आपका अर्जुन की घोषणा और मुख लाल होना, मुख लाल होना। उसके बाद में लास्ट में आता है आपका पांचवा संचारी भाव, जो पहले भी हम लिखा चुके हैं कि इसका संचारी भाव क्या क्या होगा। जैसे उग्रता है, इसमें उग्रता है, अमर्ष है, आवेग है, गर्व है और क्रोध है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाता है किसमें, संचारी भाव में। तो इसके जो 5 पॉइंट हैं, पांचों पॉइंट में ये आपको समझ में आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पर रौद्र रस को हमने अच्छे तरीके से समझा दिया। मैथिली शरण गुप्त की एक रचना और ही बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने लिखा था, उस काल मारे क्रोध से तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। अब इसमें भी क्या है, ये उसी समय का वर्णन है। इसमें आश्रय कौन हो जाएंगे, अर्जुन ही होंगे। कृष्ण के द्वारा सारी चीज़ें बताई गई। जब अमूल्य का वध का समाचार सुनते हैं और उसके बाद में अर्जुन तमतमाने लगते हैं, क्रोध से कांपने लगते हैं। तो ये आपको बहुत से अच्छे ढंग से हमने इसकी परिभाषा को, इसके जो उपकरण हैं पांचों, उनको हमने आपको समझा दिया। हमें उम्मीद है, आशा है कि आपको बहुत अच्छे ढंग से ये समझ में आ गया होगा। अब हम अगले वीडियो में अगले रस के बारे में फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।